एक बार ऋषि मुनि मार्कंडेय महाराज काशी विश्वनाथ गंगा स्नान कर रहे थे। उनके पूजा पाठ करते थे और उन्होंने देखा कि इस गंगा स्नान में, इस काशी विश्वनाथ में, गंगा मैया में हमने सुना था कि केवल यहाँ पुण्य आत्मा ही आती हैं, लेकिन मैं यह देख रहा हूँ कि इस गंगा में, इस काशी विश्वनाथ में सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं, चाहे पुण्य पापी हो चाहे पुण्यकर्मी हो। इससे वो ओमकारा दुखी होकर के वहाँ से चलने का, उन्होंने काशी विश्वनाथ छोड़ने का विचार किया और वहाँ से वो चल पड़े काशी विश्वनाथ। तो जब इस बात का पता लगा कि हमारा भक्त, हमारा काशी इस गंगा से छोड़ के जा रहा है, बड़ा कष्ट हुआ और उन्हें वापस लाने के लिए उनके पीछे चल पड़े और बोले, महाराज रुकिए, क्या बात है, क्यों आप काशी से छोड़ के जा रहे हैं, कोई समस्या हो हमें बताएं। तो मार्कंडेय महाराज ने कहा कि क्या पापी क्या पुण्य, हम देख रहे हैं कि सभी प्रकार के लोग इस मैया गंगा में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो काहे का पुण्य काहे का पापी, कोई अंतर ही नहीं रह गया। तो क्या मतलब इस गंगा में स्नान करने का और तपस्या करने का। और अपने मन में इस प्रकार से विचार करते हुए चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे काशी विश्वनाथ बोल रहे हैं कि रुकिए महाराज, बात तो बताइए, क्या समस्या है, क्यों चले जा रहे हैं, रुकिए। और बोले कि मैं इस काशी विश्वनाथ में मैं रुकूंगा नहीं, इसके बाहर ही जो भी बात करना हो बाहर ही आप मिलना, इससे पहले मैं कोई बात नहीं करूँगा। और वो चलते जा रहे हैं और जब लास्ट है काशी विश्वनाथ का बाट जब पार हुआ तब रुके वो और भगवान विश्वनाथ पीछे पीछे चलते गए। और जब वहाँ रुके तब पूछे उन्होंने, बताइए महाराज क्या समस्या है, क्यों आप चले जा रहे हैं। तब मार्कंडेय महाराज ने कहा कि मैं इस गंगा मैया में, काशी विश्वनाथ में रहने से क्या फ़ायदा, हम देख रहे हैं चाहे वो पुण्य आत्मा हो चाहे पापी हो, सबका इसमें स्नान कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं रह जाता है हमारे तपस्या करने का। तब काशी विश्वनाथ भगवान ने देखा कि दो लेडीज दो घास इकट्ठा काट करके ले आ रही हैं और दोनों गट्ठे को वहाँ पर रखवाया और उनकी कीमत दे करके उनको मिला कर दी। उसके बाद भगवान काशी विश्वनाथ ने माचिस देकर महाराज मार्कंडेय से बोले कि आप दोनों में आग लगाएं। बोले से क्या, बोले आप आग लगाइए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, बताने जरूरत नहीं है। जब उन्होंने आग लगाई तो एक घास का गट्ठा जो था तुरंत ही जल गया और दूसरा घास का गट्ठा जो था वो धुंधुआ करके घंटों जलता रहा। तो भगवान ने पूछा, महाराज आपको उस बात समझ में आई। तब मार्कंडेय महाराज साष्टांग भगवान के चरणों में प्रणाम किए, बोले आप बताइए आप कौन हैं,
मग को पहचान नहीं पाए। तब मार्कंडेय महाराज के चरणों में गिर गए और भगवान साक्षात प्रकट हुए और दर्शन दिए, और वही मार्कंडेय महाराज की मूर्ति बनी। इसका मतलब यह है कि पापी भी वहीं जाता है और पुण्य भी वहीं जाता है। पापी भी वहीं जाता है और पुण्य भी आ जाता है, लेकिन वही घास गड्ढा तुरंत ही जल गया, जबकि पापी रूपी गड्ढा वो धो धो करके घंटों जलता रहा। वही इसका जीवन है। इसका जीवन, किसी की मौत तुरंत हो जाती है और किसी की मौत धो धो करके सालों बिस्तर पर पड़े रहते हैं। यही बताने का मेन उद्देश्य है। इसलिए मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक तुरंत हो जाती है और एक धुआं करके मत जो सालों पड़े रहते हैं। ऐसे ही अपने पुण्य का अभ्यास होता है और अपने कर्मों का फल मिलता है। जय बाबा भोले विश्वनाथ।